हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वेदा। आज जो हमारा चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेसेस, उसका आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है जो कि एक्सक्रीशन के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट मेनली यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब यूरिया निकालना है या यूरिक एसिड निकालना है? देखो, जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें बेटा अलग अलग तरीके का वो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। जो पानी में एनिमल्स रहते हैं वो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जिनमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है वो यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स में जो वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड। अब ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बेटा, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आपके पास किडनी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, किडनी सबको पता है कि क्या होती है। किडनी दो बीन शेप ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? दो बीन शेप ऑर्गन होते हैं जो आपके एब्डोमेन में डॉर्सल साइड लगे होते हैं। डॉर्सल मतलब पीछे, आपकी बैक साइड लगे होते हैं, फ्रंट साइड नहीं होते हैं। आपका जो फ्रंट साइड होता है ना, इसको वेंट्रल साइड बोलते हैं, और जो बैक साइड होता है इसको डॉर्सल साइड बोलते हैं। और जो ये वाली जो साइड्स होती है ना, जो साइड वाली जो साइड्स होती है, इनको बेटा लेटरल साइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो वेंट्रल पीछे वाली डॉर्सल, और इधर मतलब कि हमारे लेफ्ट एंड राइट साइड वाली जो साइड होती है इनको बेटा हम लेटरल साइड बोलते हैं। तो जो किडनी है वो हमारे एब्डोमेन एरिया में प्रेजेंट होती है, वो भी डॉर्सल साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड आर फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड थ्रू किडनी। ठीक है, जो यूरिया और यूरिक एसिड है वो बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट है। अमोनिया भी नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब क्या है? इसमें नाइट्रोजन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है, तीनों में ही। ठीक है, तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। जो किडनी होती है वो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड आर फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड थ्रू किडनी, है ना, ब्लड फिल्टर्ड होके किडनी से बाहर निकलता है। उसके बाद क्या है? दूसरा है अ पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर क्या होते हैं? यूरेटर ना मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो, कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर क्या करते हैं? यूरेटर बेटा यूरिनरी ब्लैडर से किडनी को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली नहीं दिया है, मैं आपको देखो इस तरीके से क्या होता है, ये दो बीन शेप किडनीज होती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, इन बीन शेप किडनी से दो यूरेटर्स निकलते हैं इस तरीके से, और यहां पर बेटा क्या होता है? एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। इस यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेटर क्या होते हैं? किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से ये क्या है? किडनी को बेटा यूरिनरी ब्लैडर से कौन कनेक्ट करते हैं? ये यूरेटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो। सबसे पहले हमने पढ़ा किडनी के बारे में। अब पेयर ऑफ यूरेटर। पेयर ऑफ यूरेटर क्या होते हैं? कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। पेयर है, दो हैं ये, है ना, दो को हम क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे बेटा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन कहाँ स्टोर होता है? इस यूरिनरी ब्लैडर में। ये यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच होता है ना, एक मस्कुलर पाउच होता है। इसके अंदर आपका पूरा जो यूरिन होता है उसको स्टोर किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अनटिल इट इज पास्ड आउट
कब तक इसको स्टोर किया जाता है? जब तक आप इसको पास आउट नहीं करते हो, बाहर नहीं पास आउट करते हो, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है बेटा? मस्कुलर होता है और अंडर द नर्वस कंट्रोल होता है, हमारे नर्वस कंट्रोल में होता है ये, ठीक है। थर्ड है हमारे पास बेटा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? अ ट्रांसपोर्ट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा का क्या काम होता है? यूरेथ्रा का काम होता है यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर ट्रांसफर करना, है ना, यहाँ पर यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आते हैं नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच किडनी हैज मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। देखो ये आपकी किडनीज है, ठीक है, ये दोनों क्या है? आपकी किडनी है। दो किडनी होते हैं, सबको पता है दो किडनी होती है। इस किडनी के अंदर बेटा छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? लगभग मिलियन। कितने होते हैं बेटा? ये मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है एक किडनी के अंदर, और दूसरे मतलब कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है दूसरी किडनी के अंदर। तो लगभग मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनीज में, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जो आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो एक ही होता है आपकी किडनी में, नहीं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं आपकी किडनी में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ईच किडनी हैज मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन बेटा आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, बॉडी का नहीं, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का, या फिर हम बोल लेते हैं कि किडनी का कैसा होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से मतलब होता है बेटा, सबसे पहले स्ट्रक्चरल क्या होता है? स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है कि आपका जो पूरा किडनी है ना, उसका स्ट्रक्चर ही नेफ्रॉन से बना है ना। किडनी का पूरा स्ट्रक्चर ही नेफ्रॉन से बना है। एंड फंक्शनल का मतलब क्या होता है? फंक्शनल का मतलब ये होता है कि आपकी किडनी जो काम कर रही है ना, उसमें जो सबसे छोटी चीज जो काम कर रही है वो नेफ्रॉन ही है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि एक तो इसने पूरी किडनी का स्ट्रक्चर बना रखा है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट है, और दूसरी बात क्या है? फंक्शनल भी यूनिट ये है, क्योंकि ये फंक्शन भी ये नेफ्रॉन ही कर रहा है सबसे छोटे लेवल पे, ठीक है। बहुत सारे नेफ्रॉन काम कर रहे हैं, इसीलिए आपकी पूरी किडनी काम कर रही है। तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपके नेफ्रॉन, आपके किडनी की, ठीक है। तीसरी चीज आ जाती है बेटा, तीसरी चीज नहीं, नेक्स्ट चीज आ जाती है कि ये क्या होता है? नेक्स्ट चीज आती है कि ओके, ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है ग्लोमेरुलर फिल्टर। अब देखो, अब है ये स्टेप्स ऑफ फिल्ट्रेशन। स्टेप्स ऑफ, ये बेटा स्टेप्स हैं आपके किसके? ये स्टेप हैं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के स्टेप्स हैं ये, कि कैसे एक्सक्रीशन होता है। सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और फिर होता है बेटा ट्यूबुलर सेक्रीशन, ठीक है। तो कैसे होता है? देखो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास देखो इस तरीके का, मैं आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूं, ठीक है, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। उसी तरीके से आपकी जो किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं ना, वो काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, देखो कैसे बनाते हैं, कैसे वो स्ट्रक्चर होता है, देखो। ठीक है, ठीक है जी। ऐसा होता है आपके एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से नेफ्रॉन्स होते हैं। यहां पर होता है ग्लोमेरुलस, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी होता है, कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है ये, ठीक है। चलो, बॉमेंस कैप्सूल बोलते हैं, बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है। GLOMERULUS,
ठीक है, ग्लोमेरुलस है। उसके बाद ये क्या है यहाँ पर, ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, ये वाला। ठीक है, जिसमें ये आ जाता है, ये आ जाता है और ये आ जाता है। उसके बाद ये है कंडक्टिंग डक्ट, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, सॉरी ये है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, तो ये पूरा आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। अगर एग्जाम में आ गया तो आपको इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ ग्लोमेरुलस में, क्या होता है बेटा, ग्लोमेरुलस में ये जो ब्लड की कैपिलरीज है, यहाँ से ब्लड आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, उसका फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्टर होके जो ब्लड है वो यहाँ से, जो भी उसमें जो सारी चीजें हैं वो यहाँ चली जाती हैं, और फिर ब्लड यहाँ से बेटा बाहर दोबारा से बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, आपका यहाँ पर होता है इनिशियल फिल्ट्रेशन, है ना, क्या होता है यहाँ पर, इनिशियल फिल्ट्रेशन होता है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, इनिशियल फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ से जितना भी फिल्ट्रेट होता है, जितना भी वेस्ट होता है, वो सारा, मतलब उसमें यूजफुल चीजें भी होती हैं, लेकिन जो भी ज्यादातर वेस्ट होता है वो पूरा कहाँ जाता है, इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेटा ये जो फिल्ट्रेट है ये कहाँ एंटर करता है, ये यहाँ पर एंटर करता है ट्यूबुलर पार्ट में। ठीक है, यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से नीचे आता है। फिर क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, फिर क्या होता है, आपका जो दूसरा स्टेप होता है, ये आपका पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या था आपका, देखो साथ साथ देखते चलो। जो फर्स्ट स्टेप था वो था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, amino acids, excessive salt from the blood are filtered and initial filtrate enter into Bowman capsule of the nephron। ये बेटा क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि फर्स्ट स्टेप है आपके फिल्ट्रेशन का। ठीक है, तो पहली हमारा पहला स्टेप यही तो हुआ, यही तो था पहला स्टेप, कि जितनी भी सारी चीजें थी वो कहाँ गई, वो सारी की सारी बेटा कहाँ एंटर हुई, इस बॉमन कैप्सूल में एंटर हुई। कहाँ एंटर हुई, यहाँ से इस बॉमन कैप्सूल में एंटर हुई। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है आपको। ठीक है, इसमें इनिशियल फिल्ट्रेशन में क्या क्या चीजें फिल्ट्रेट हुई, एक तो आपका क्या हुआ, ग्लूकोज हुआ, नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि हमारे में यूरिया, तो यूरिया जाएगा, साथ में ग्लूकोज जाएगा, बहुत सारा वाटर जाता है, अमाइनो एसिड जाते हैं, एक्सेसिव सॉल्ट्स जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम ब्लड आर फिल्टर्ड एंड इनिशियल फिल्ट्रेट एंटर इनटू बॉमन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। और जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है बेटा वो कहाँ एंटर करता है, वो नेफ्रॉन के बॉमन कैप्सूल में एंटर करता है। दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा स्टेप कौन सा है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर reabsorbed back by the capillaries surrounded by the nephron, है ना। एक कैपिलरीज बेटा सराउंड करती है नेफ्रॉन को। यहाँ देखो, यहाँ पर ना रेड कलर की कैपिलरीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि आपके इसको सराउंड करती है। ये कैपिलरीज है जो सराउंड करती है आपके एक ट्यूबुलर पार्ट को। ठीक है, ये क्या है, कैपिलरीज है। कैपिलरीज हैं जो कि क्या सराउंड कर रही हैं, इस ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को सराउंड कर रही है। यहां से क्या होता है, यहां से देखो क्या लिखा था, इसमें लिखा था कि यूजफुल सब्सटेंस ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स हो गए, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर हो गए फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक बाय द कैपिलरीज सराउंडेड बाय द नेफ्रॉन, है ना। इसको कौन बेटा वो कर देता है, यहाँ पर जो इसके अंदर एक्सेसिव वाटर आ गया था, है ना, एक्सेसिव सॉल्ट्स आ गए थे, जो भी चीजें एक्सेसिव आ गई थी उनको कौन दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेता है,
ये जो कैपिलरीज है ना ब्लड की, ये रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। आपको समझ आ रही है बात? ये जो ब्लड की कैपिलरीज है ना, ये इनको क्या कर देती हैं? रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। समझ आ गई आपको बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट यहां पर क्या है, ये आपका क्या हो गया? सेकंड स्टेप हो गया। ये कैसा स्टेप हो गया? सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया आपका। और थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप यहां देखो, थर्ड स्टेप होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सेक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल which open up into the collecting duct and then into the ureter। देखो क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, यूरिया होता है और सॉल्ट्स होता है, सेक्रेट कर दिए जाते हैं ट्यूब्यूल्स में which open into the collecting duct। कहां सेक्रेट कर दिए जाते हैं? जो एक्स्ट्रा वाटर वगैरह होता है कहां सेक्रेट कर दिया जाता है? टिब्यूल्स में सेक्रेट कर दिया जाता है। किस तरीके से? देखो, अब जो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर बच गया है ना, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स बच गए, उसको कहाँ दोबारा से सेक्रेट कर दिया जाएगा? बाहर से कहाँ सेक्रेट कर दिया जाएगा? दोबारा से इन टिब्यूल्स में सेक्रेट कर दिया जाएगा। और ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा? थर्ड पार्ट हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो पहला क्या था? सबसे पहले आपका बॉमन कैप्सूल में क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि ये जो ग्लोमेरुलस है ना, इससे सारा का सारा फिल्ट्रेट कहाँ चल जाता है? इस बॉमन कैप्सूल में चला जाता है। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है बेटा आपकी, दूसरी चीज आपका होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें जितना भी एक्सेसिव चीजें यहाँ पर फिल्ट्रेट में आ गई थी, उनको दोबारा से ये जो ब्लड की कैपिलरीज हैं, इनको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। और थर्ड आपका क्या होता है? थर्ड आपका होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड आपका क्या होता है? सॉरी, थर्ड आपका होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन। थर्ड आपका क्या होता है? ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है, जिससे जो भी दोबारा से इन ट्यूब्यूल्स में क्या हो जाता है? सेक्रेट हो जाती हैं जो भी वेस्ट चीजें होती हैं। और उसके बाद ये ट्यूब्यूल्स कहाँ खुलती हैं? ये ट्यूब्यूल्स खुलती है बेटा इस कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सेक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल। कहाँ सेक्रेट कर दिए जाते हैं? उस ट्यूब्यूल में। वो जो ट्यूब्यूल बनी थी ना ऐसे, उसमें सेक्रेट कर दिए जाते हैं, विच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर, जिसको बेटा ओपन कर दिया जाता है इस कलेक्टिंग डक्ट में। और ये ओपन कहाँ होती है? यूरेटर में। जो बहुत सारे, आपको पता है 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है हर एक किडनी में। तो देखो इतनी सारी कलेक्टिंग डक्ट आ जाएंगी। तो ये सारी कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलती है? ये सारी कलेक्टिंग डक्ट खुलती है यूरेटर में। ठीक है, कहाँ खुलती है? यूरेटर में खुलती हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है ना। आपको एग्जाम में ये 3 स्टेप सबसे मेन याद रखने। एक तो आपको किडनी का पूरा वो पता होना चाहिए, क्या? किडनी का पूरा आपको क्या कहते हैं उसे, लेबलिंग पता होनी चाहिए। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम्स है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। थोड़ा सा जो डायग्राम मैंने बताया उसी तरीके का डायग्राम है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये 3 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, दूसरा आपका क्या है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एंड तीसरा है आपका ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये तीनों के तीनों स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और बाकी आपका ग्लोमेरुलस क्या होता है? क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना। क्या होता है? गुच्छा होता है ब्लड वेसल्स का। मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया था कि जो गुच्छा होता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये गुच्छा होता है। ये किसका गुच्छा होता है? ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है। ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है। बॉमन कैप्सूल में, बॉमन कैप्सूल के अंदर होता है कप शेप स्ट्रक्चर इन ईच नेफ्रॉन। ये बॉमन कैप्सूल क्या होता है? ये बॉमन कैप्सूल बेटा एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है। ये था ना बॉमन कैप्सूल, ये था बॉमन कैप्सूल। और यहाँ पर टफ कैपिलरीज है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, चलो, कप शेप स्ट्रक्चर इन ईच नेफ्रॉन दैट सराउंड ग्लोमेरुलस एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट, जो कि क्या करता है? फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है। कहां से? जो ब्लड वेसल्स में, जो ब्लड में सारा का सारा फिल्ट्रेट आ रहा है, जिसको आपने क्या करना है? फिल्टर करना है। उसको कौन कलेक्ट करता है? ये बॉमन कैप्सूल करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका पूरा का पूरा इतना ही आपको याद करके जाना है। आई एम गारंटी, मतलब मैं गारंटी दे रही हूं इसमें से ही क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, एनसीईआरटी को एक बारी पढ़ लेना है तो आराम से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। उसके बाद का नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट में क्या होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी तो क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है ना। ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है।
ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये भी तो एक्सक्रीशन ही है। उसके बाद क्या होता है, एक्सेस वाटर जो होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू बाहर जाता है, रिमूव बाय द ट्रांसपिरेशन, शेडिंग ऑफ ओल्ड लीव, जो ओल्ड लीव जो अब प्लांट को नहीं चाहिए, जिनका कोई काम नहीं है, उनका शेड होना, या प्लांट आल्सो सेक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट्स भी अपने आसपास, जो उनके आसपास सॉइल होती है उसमें बहुत सारी चीजों को सेक्रेट करता है। प्लांट का बार्क जो काम नहीं है, काम का नहीं है, उसको सेक्रेट कर देना, उनकी टहनियों को सेक्रेट कर देना, है ना, वो सारे क्या है, प्लांट के वेस्ट हैं, प्लांट को नहीं चाहिए तो प्लांट तो उनको क्या कर देता है, सेक्रीट आउट कर देता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्लांट यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्रीशन। जो प्लांट होता है वो बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्या करता है, बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अपनाता है, किस चीज के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो स्टोमेटा से डिफ्यूज करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। एक्सेस वाटर इज रिमूव बाय ट्रांसपिरेशन। बहुत सारे वाटर को क्या करता है, ट्रांसपिरेशन से रिमूव करता है, ठीक है। एक्सेस वाटर इज रिमूव बाय ट्रांसपिरेशन। प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ द ट्री। मैंने आपको बताया कि ओल्ड लीव्स या फिर जो ट्री का बार्क होता है ना, छाल जो होती है पेड़ की, उसको रिमूव करना। उसके बाद मैनी प्लांट वेस्ट प्रोड्यूस आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल। बहुत सारे जो प्लांट वेस्ट होता है वो जो सेल का जो वैक्यूल होता है उसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। अदर वेस्ट प्रोड्यूस लाइक लेटेक्स हो गया, रेजिन हो गया, गम्स हो गया, स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम सेल्स। ये जो सारी चीजें होती है, आपने देखा होगा प्लांट से कई बार ये मतलब मिल्की सब्सटेंस पेड़ से निकलते हैं, कई बार ऐसा मतलब जेली लाइक चीजें पेड़ से निकलती है। रेजिन, आपने पाइन का ट्री सुना होगा अगर, है ना, पाइन का, उससे रेजिन निकलता है, उसको बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं लीसा बोलते हैं उसको हिंदी में। वो बहुत सारी चीजें बनाने के काम आता है ये सारा, ठीक है। प्लांट ऑल्सो सेक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट बेटा बहुत सारे तरीके की वेस्ट सब्सटेंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने आसपास, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारे के सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। अगर आएगा तो एग्जाम में बेटा इनसे ही आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ये जो चैप्टर है बेटा हमारा ये यहाँ पर खत्म होता है। मैंने आपको इस चैप्टर के सारे मेन पॉइंट्स बता दिए, एनसीईआरटी में जितनी भी सारी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आपको बस क्या करना है, आपको ये लेक्चर देखना है, आपको अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है। बहुत लंबे लेक्चर्स हम नहीं बना रहे हैं बेटा, छोटे छोटे से लेक्चर बना रहे हैं एग्जाम टाइम पे जिनको आप कवर कर पाओ, ठीक है। तो करना क्या है आपको कि फटाफट से ये लेक्चर्स को पढ़ना है आपको, और अपनी एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके जाना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है बेटा, उसके आपको एमसीक्यूज की अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपके पक्का, मतलब मैं 100% गारंटी दे रही हूँ कि वो एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर बुक होती है ना उसके आसपास के क्वेश्चंस आएंगे हमेशा आपके, ठीक है। मतलब कि उस अगर कोई एमसीक्यू आ रहा है तो उस एग्जाम्पलर के ही आसपास क्या उसी के अंदर का आ जाएगा, तो वो एक इंटरनेट पे आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, वो आप कर सकते हो, है ना। और क्या बाकी आपको क्वेश्चंस ये एनसीईआरटी वाले जो आपके क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन बीच बीच में दिए होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जो पढ़ाया हुआ है उसी को अच्छे से पढ़ लोगे तो बिल्कुल आपकी नैया पार हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।